नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफबरदारी 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। तकरीब में 1,500 से 2,000 मेहमानों को मदऊ किया गया है। नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी का कहना है कि अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाऊंगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 तक पहुंच गया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफे का खदशा। तबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। फ़ज़ाई आलूदगी में बीजिंग पहले और नई दिल्ली दूसरे नंबर पर। उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने अहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। काजी फाजिसा ने गैर मुतनासिब और अच्छा वक्त गुजारा। अबूशर बीबी समेत तमाम खवातीन को अदालती रिलीफ मिला। सियासी एहतजाज पर पाबंदी का कायल हूँ, ना ही किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमे का। मौलाना फजल रहमान की चिन्योट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन सूबों के विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं है। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाली उंगलियां बंद हो जाएंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वसाइल बढ़ेंगे तो मसाइल कम होंगे। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर फायरिंग। हमले के दौरान पीटीआई के 2 MPs और कारकुनान समेत मुतादिद कैदी भाग निकले। पुलिस के मुताबिक 18 से 20 हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। फायरिंग से मुतादिद एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर के बेटे समेत 4 हमलावर भी गिरफ्तार कर लिए गए। IG इस्लामाबाद ने कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। बताया 3 वैन्स में 82 कैदी मौजूद थे। डी चौक पर एहतजाज करने के मुल्ज़िमों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। कि जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है, आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। थाना तरनोल के SHO ने खुद वैन के शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर सब कैदियों को वैन से नीचे उतार कर खड़ा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है, इन्हें ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। कैदियों की जमानत हुई थी। हमारे 82 के करीब लोग एक संजानी की FIR में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो उन्हें एक और सेक्रेटेरिएट थाने की FIR के अंदर नामजद करके वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के SHO शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े। जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहां से भागें। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कैदियों की वैन्स पर हमले को ड्रामा करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अदालत ने मुतादिद कारकुनान और सरकारी मुलाजमीन को डिस्चार्ज किया, मगर कुछ कारकुनान की थाना सेक्रेटेरिएट की FIR में गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO शबीर तनोली ने कैदी वैन के शीशे तोड़े। गिरफ्तार MP और कारकुनान को भागने का कहा गया, मगर तमाम कैदी वैन्स के साथ खड़े रहे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कोई जी शाऊर इंसान जाली हुकूमत के इस ड्रामे को हकीकत मानने के लिए तैयार होगा। इस हरकत से मावराए अदालत कत्ल का खदशा पैदा हुआ।
लकी मरवत में खवारिज का मस्जिद पर हमला नाकाम। कैडेट आरिफुल्ला ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। ISPR के मुताबिक 19 साला कैडेट आरिफुल्ला ने नमाजियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। कैडेट आरिफुल्ला की शहादत दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म की मिसाल है। लकी मरवत के रिहायशी GC आरिफुल्ला पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। बानी PTI की दोनों बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा कर दिया गया। जेहलम जेल के बाहर बहन नौरीन और बेटे शहरोज भी कारकुनान के साथ मौजूद थे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों बहनों की जमानतें मंजूर करके 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। कराची के मकीनों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी होगी। वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में रोटी और आटा सबसे सस्ता है। अवामी खिदमात का काबिल तहसीन तारीखी मयार कायम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तारीख में पहली बार प्राइस कंट्रोल का बाकायदा निज़ाम और अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आवाम को पहुँचने वाली मुआशी तकालीफ का इज़ाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। बाहमीन ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। मरीम नवाज ने कहा तालीम, IT और ज़राअत में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तक़रीब से खिताब। कहा बच्चों को तालीम की फ़राहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करना होगा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com